Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar। सो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर, बुक का नाम बता देती हूँ पहले, माय वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज से, जो कि कार्डोबा का एडिशन है, क्लास 5 की एसएसटी की बुक है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 1, 2, 3, 4 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए, अपलोड्स में जाइए, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे लाइन से। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज गिवन टू अस बाय नेचर। देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमें किसने दिए, नेचर ने दिए, प्रकृति ने दिए। नेचुरल मतलब नेचर के द्वारा कोई भी चीज़ जो दी हुई हो। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या होता है, जिनकी हेल्प से आप अपनी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज गिवन टू अस, जो हमें दिए गए हैं बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा। वी गेट देम फ्रॉम द अर्थ। हमें कहाँ से मिलते हैं ये, हम ये पाते हैं अर्थ से, पृथ्वी से। एंड द इन्वायरमेंट अराउंड अस, जो हमारे आसपास का वातावरण है उससे ये हमें मिल जाते हैं। जैसे कि देखो धूप मिल जाती है, हवा मिल जाती है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल अराउंड अस, हमारे हर तरफ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज फैले हुए हैं। दे आर द एयर वी ब्रीथ, नेचुरल रिसोर्स है एयर, जो है जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, ये भी जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। द लैंड वी वॉक इन, वो भूमि जिस पर हम चलते हैं वो भी नेचुरल रिसोर्स है। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं वो भी नेचुरल रिसोर्स से मिल रहा है हमें। द प्लांट वी इंजॉय, जो प्लांट्स हम इंजॉय करते हैं, जिनकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, वो भी नेचुरल रिसोर्स एक तरीके का। द विंड दैट ब्लोज, हवाएं जो चलती हैं वो भी नेचुरल रिसोर्स है। द एनिमल लाइफ सराउंडिंग अस, जो पशु पक्षी वगैरह हो गए हमारे, वो भी जो है वो नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। अब देखो आपने कहा कि रिसोर्स कैसे हुई, अगर आप लोगों के मन में ये चीज़ आ रही है तो अब देखो एनिमल से हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, फिर उसके वूल भी मिलती है, सिल्क भी मिलती है। नाउ यू आर इन क्लास 5 तो आप समझ सकते हो। और लोग बहुत सारे जो है वो एनिमल्स को खाते भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए रिसोर्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड द सन दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट, सूरज तो सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स है हमारा, क्योंकि इससे हमें हीट एंड लाइट मिलती है। राइट, पूरी जो ज़िंदगी की एनर्जी की ज़रूरत होती है, पूरी ज़िंदगी को चलाने के लिए धरती पर प्लांट्स जो एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, वो किसकी एनर्जी होती है, सूर्य की। फिर वो एनर्जी प्लांट्स कहाँ से हम लोगों को ट्रांसफ़र करते हैं, जब हम प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं तो वही एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। साइंस में पढ़ा होगा आपने। नेचुरल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर यूज्ड बाय अस टू फुलफिल अवर डेली नीड्स, तो ये हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं, हम अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए एक तरीके से नहीं यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ नेशन, की वेल्थ ऑफ नेशन कहलाते हैं। वेल्थ क्यों भाई, एक तरीके से यही वो धन संपदा है हमारी पूरे देश में, जिसकी वजह से आप जीवित रह सकते हैं। भाई कितने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमारी ज़िंदगी के लिए ये। मैनी कंट्रीज हैव डेवलप्ड देयर रिसोर्सेज एंड हैव बिकम रिच एंड प्रॉस्परस। अब क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खूब अच्छे से डेवलप किया। डेवलप करने के बाद वो काफ़ी रिच भी हो गए, काफ़ी समृद्ध भी हो गए। प्रॉस्परस मीन्स समृद्ध हो गए। सम कंट्रीज़ आर पुअर, कुछ कंट्रीज़ जो है वो पुअर हैं और बैकवर्ड है, एज दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़ एंड मेक देम यूजफुल एंड वैल्यूएबल, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया है अभी तक कि किस तरीके से उनके द्वारा जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको मिली हुई हैं उनको कैसे यूजफुल बनाएं। अब देखो एक चीज़ आपको समझा देती हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्स को डेवलप कर लिया, प्लस वो रिच बन गए। कैसे, अब जैसे मान लो कि कुछ देशों में आपको पता है तेल के कुएँ हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्स है ना। अब उन कुओं से तेल निकाल के तेल को इस फॉर्म में बना के कि नॉर्मली लोग उन्हें यूज़ कर पाएँ, बेच रहे हैं वो खूब। अब बेच रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनके देश में पैसा आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी कोई कहीं पर मान लो सोने की खदानें हैं, कहीं पर हीरे की खदानें हैं, तो वो नेचर के द्वारा ही तो दिया हुआ है उन्हें। अब वो नेचर ने उनको दिया, उन्होंने उसको इस फॉर्म में ढाला पहले कि जिससे वो बिक सके, लोगों के काम आ सके, यूज़फुल चीज़ें बनाई उससे। यूज़फुल चीज़ें बनाने के बाद फिर वो मार्केट में आई तो उस देश में पैसा गया, क्योंकि वो उस देश के ही तो पैसा जाएगा ना। जैसे दूसरे देशों में बेचोगे, आपस में भी करोगे तो वो देश अमीर होता चला गया। जिन लोगों को समझ नहीं आया अपने नेचुरल रिसोर्स को आज तक भी किस तरीके से इनको हम और अच्छे से यूज़फुल बना सकते हैं, तो वो देश आज भी वो कह रहे हैं कि गरीब है। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड वेल्थ ऑफ अ नेशन। ठीक है, अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप की क्लासिफिकेशन है नेचुरल रिसोर्सेज। एक तो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक एक करके देखते हैं। रिन्यूएबल नाम से समझ में, री
रिन्यूएबल मतलब दोबारा से बनाए जा सकें। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वंस दैट वी कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब देखो हवा है, अब हवा चल रही है, ऐसा तो है नहीं खत्म हो जाएगी, आप ज़्यादा सांस ले लोगे तो। सनलाइट है, आप धूप में ज़्यादा बैठ जाओगे, पब्लिक बहुत बैठ जाएगी तो सनलाइट थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। अब पानी है, ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स में ही आता है, ठीक है। तो ये सारी, क्योंकि वाटर साइकिल चलती रहती है, तो ये चीज़ें हो गई रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। दे आर इन एग्जॉस्टेबल। इन एग्जॉस्टेबल का मतलब ये खत्म नहीं होंगी, आप इन्हें अच्छे से यूज़ करते रहो तो ये खत्म नहीं होंगी। यहाँ पर आप पानी के बारे में ध्यान रखना, पानी तो बहुत है धरती पर पीने योग्य पानी कम है, लेकिन पानी तो रिन्यूएबल है ना, वाटर साइकिल तो चल रही है ना बराबर। अब आ जाओ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? आर द वंस दैट डू नॉट ग्रो और कम बैक। भाई आपने यूज़ कर लिया खत्म, ठीक है। कोयला है, आपने यूज़ किया खत्म, अभी कोयले की राख से कोयला तो नहीं बन सकता ना वापस से, तो वो चीज़ हो गई जो दोबारा नहीं बन रही है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द वंस दैट डू नॉट ग्रो एंड कम बैक। दोबारा ग्रो नहीं होंगी, दोबारा वापस नहीं आएंगी। वंस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर यूज्ड अप, एक बार आपने उन्हें यूज़ कर लिया, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू रिप्लेस देम। बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वापस से उनको बनाने के लिए। अब जैसे कोयला ही है, कोयला कैसे बनता है? अच्छा बताओ, मैं बताती हूँ। जंगलों वगैरह में क्या हुआ, पेड़ गिरे, जानवर मरे, ये दब गए धरती के अंदर, दबते चले गए, बहुत सालों तक ये दबे ही रहे। अब बहुत जब मतलब 300-400 साल तक ये जब दबे ही रहे, नीचे काफ़ी हाई प्रेशर क्रिएट हो, इस तरीके से कोयला बन गई है। अब आप लगा लो, इतने साल लग जाते हैं कोयला बनाने में, अगर आप सारा अभी यूज़ कर लोगे, कितने साल बाद मिलेगा फिर आपको दोबारा? समझ रहे हो? ऐसे ही पेट्रोल है, अब तभी तो कहते हैं पेट्रोल बचाओ, पेट्रोल बचाओ। क्यों? पेट्रोल कहाँ से बनते हैं? पेट्रोलियम से, पेट्रोल डीजल वगैरह ऐसा पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम कैसे बनता होता है? जो समुद्र के जो जीव जंतु होते हैं ना, जब वो, या पेड़ समुद्र के, जब ये खत्म हो गए, मतलब मर गए, खराब हो गए, टूट गए पेड़, ठीक है, जानवर मर गए, ये नीचे दब गए, अब उसके ऊपर रेत आ गई, ठीक है। पानी तो चल रहा है, लेकिन पानी के बीच में रेत भी तो होती है ना, नीचे समुद्र में रेत आ गई, मिट्टी आ गया, जो भी आया, अब उसके ऊपर आ गया, वो नीचे दबते चले गए, पानी बहुत अंदर चले गए। आपको पता होगा अर्थ के बिल्कुल क्रस्ट की तरफ अगर हम बात करें, अर्थ के सेंटर में, तो अर्थ तो बहुत गर्म होती है, हाई प्रेशर क्रिएटेड है, ऊपर ही तो पानी दिख रहा है अपने को, लेकिन अगर हम बात करें तो अंदर तो अर्थ की बहुत ज़्यादा हीट है। अब वहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ और वहाँ जाके वो पेट्रोलियम बन गए। तो समुद्र वाला समझ लेना, समुद्र से पेट्रोलियम को लिंक करना, और बाहर जो जंगल है वहाँ से आप कर लेना पेड़ पौधों और जंगली जंतुओं को, ठीक है, जिनसे कोयला बना। समझ में अंतर रखना ध्यान। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। आप वो कह रहे हैं दे आर एग्जॉस्टेबल, यानी तो खत्म हो जाएंगे, एंड कैन नॉट बी रिप्लेस। अब कहाँ तुम मिलियंस ऑफ साल लग जा रहे हैं, ठीक है भाई, कई सौ साल भी लग सकते हैं इस चीज़ को बनने के लिए, तो इतने जल्दी तो वो दोबारा मिल नहीं जाएगा आपको, तो उसको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑयल, अभी बताया मैंने आपको, कोल अभी बताया, कॉपर, डायमंड। अब डायमंड भी जो है ये भी ऐसा नहीं है कि आपने सारा खत्म कर लिया तो उसके बाद एकदम से ही बन जाएगा। नेचुरल गैस, ये तो पेट्रोलियम की उससे बनती है थ्रू। मिनरल्स हो गए, बहुत सारे मिनरल्स हैं, आप यूज़ करे जा रहे हो, फिर ये खत्म हो जाएंगे, तो एकदम से नहीं बन पाएंगे। ये आयरन ओर हो गया, गोल्ड, सिल्वर एंड रॉक्स, फॉसिल फ्यूल्स। अब आ जाओ, फॉसिल फ्यूल इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फॉसिल फ्यूल मतलब ईंधन, ठीक है, तो ये भी कह रहे हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब एकदम से तो नहीं बन सकता है। दो इट कैन बी रिप्लेस, हाँ इसे रिप्लेस कर सकते हैं। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म्ड भैया, एंड डेड एंड प्रिजर्व द रिमेन्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, जब कोई जानवर मरेगा या कोई मरेगा, ठीक है, पेड़ पौधे मरेंगे, प्रिजर्व कर दो, फिर वो तब जाके पता नहीं कब बनेगा जाके। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को जो नॉन रिन्यूएबल है, जो आसानी से वापस नहीं बन सकती है, जो एग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उन्हें ध्यान से यूज़ करना है। डैश रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। कौन से रिसोर्सेज हैं ये आप खुद करना, अभी हमने किया था। यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, चलो तो प्रयोग देखते हैं इनके क्या क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन सेवरल वेज, कई तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल मतलब कि ज़रूरी हैं। इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज आर ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा, ह्यूजली मीन्स टू से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्स पे फॉर देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए। क्योंकि उनको मान लो किसी फैक्ट्री में कोई चीज़ लकड़ी की बनती है, तो भैया नेचुरल रिसोर्स लकड़ी तो चाहिए ना, तो उनका तो डेवलपमेंट है तभी होगा, उनकी ग्रोथ तो तभी होगी जब उन्हें बराबर लकड़ी मिलती रहे। लकड़ी ही खत्म हो जाए तो सोचो, अगर कोयला अगर किसी फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है और वो कोयला नेचुरल रिसोर्स ही खत्म हो जाए, वो तो फैक्ट्री खत्म हो जाएगी ना। तो उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वी नीड फ्यूल, हमें ईंधन की ज़रूरत होती है। फ्यूल क्या होता है? कोई भी चीज़ जो जलती हो, फ्यूल, जैसे लकड़ी जलती है, फ्यूल है,
ठीक है, कोयला जलता है, फ्यूल है, तो वो बोल रहे हैं वी नीड फ्यूल एंड एनर्जी टू रन आवर मशीन्स। आपको फ्यूल तो चाहिए, पेट्रोल है, फ्यूल है, वो जलता है तो गाड़ी चलती है। अब आपको कोई अपनी मशीन चलाने के लिए किसी टाइप का फ्यूल तो चाहिए, है ना, और एनर्जी के लिए चाहिए एनर्जी, वी नीड फ्यूल एंड एनर्जी। भाई फ्यूल और एनर्जी तो चाहिए अपने को रन कराने के लिए हमारी मशीन, गैजेट्स को और व्हीकल्स को। दूसरी बात है जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ, ज़्यादातर चीज़ें जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं आर ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। कहाँ से आती हैं वो? नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती हैं, ठीक है। अब आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल मिल्क है। अब भाई मिल्क कहाँ से मिलता है? जो जानवर हैं वो तो नेचर ने बनाए, नेचुरल चीज़ों में से आगे मिल्क मिलता है जानवरों से, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स हो गया। ऐसा तो नहीं फैक्ट्री में ऐसे ही। अब विच वी गेट फ्रॉम काउज एंड मेक्स एनिमल और नेचुरल रिसोर्स। अब ये चीज़ें जो हैं वो नेचुरल, मतलब इनको एनिमल्स को नेचुरल रिसोर्स बनाती है हमें दूध का, ठीक है। रिसोर्स क्या है? जिससे आपको कोई चीज़ मिलती है, वो आपके लिए रिसोर्स का काम कर रहा है। वेजिटेबल्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, वो भी एक रिसोर्स है। भाई प्लांट हमारा रिसोर्स है जिससे हमें वेजिटेबल मिल रही है, ठीक है। सॉल्ट विच इज़ अ मिनरल। सॉल्ट क्या है? मिनरल है। कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है अपने को। आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वुड्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। लकड़ी जो हमें प्लांट से मिलती है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। दे कैन बी यूज टू बिल्ड हाउसेज। इनको यूज़ किया जा सकता है हाउस बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, यूज टू फायर प्लेस, यानी कि जो आग नहीं लगा लेते बैठ के जब सर्दी लगती है खूब सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके, तो उसके लिए। एंड इन स्टोव में भी काम आ जाती हैं फॉर कुकिंग, लकड़ी वगैरह। तो ये सब नेचुरल रिसोर्स है अपने को। लकड़ी जो है हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्स का काम कर रही है, प्लांट से हमको मिल रही है। तो वाटर फ्रॉम रिवर्स आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल्डिंग डैम्स। पानी जो कि नदी से आता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है। देखो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, सबको पता है। और बाय बिल्डिंग डैम्स बनाए जाते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली। कुछ नेचुरल रिसोर्स को तो आप डायरेक्टली यूज़ करते हो, पेड़ से आम तोड़ा खा लिया, डायरेक्टली यूज़ कर लिया। अदर्स आर प्रोसेस्ड, लेकिन कुछ को प्रोसेस किया जाता है, जैसे पेट्रोल। पेट्रोल ऐसा नहीं है कि समुद्र के अंदर से डायरेक्ट पेट्रोल निकला, आपने अपनी गाड़ी में डाला और चल दिए, ऐसा नहीं होता है। पूरा रिफाइनरी में रिफाइन होता है पेट्रोल, ठीक है। तो पेट्रोलियम से बनता है पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है इसको करने का, आगे की क्लास में आप पढ़ने वाले हो ये भी चीज़ें। फॉर एग्जांपल एयर एंड वाटर कैन बी यूज डायरेक्टली। हवा चल रही है बाहर, आराम से सांस लो जाके, ठीक है। पानी आ रहा है, नदी में बह रहा है, आप पी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाउएवर देयर आर अदर रिसोर्सेज विच नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर दे आर यूज्ड। कुछ को तो आपको प्रोसेस करना पड़ता है यूज़ करने से पहले। सम मिनरल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स और सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय अस। तो कुछ तो होते हैं मिक्सचर हो गए, तो उस मिक्सचर को हमें अलग करना पड़ता है, अपनी काम वाली चीज़ें अलग करनी पड़ती हैं, तो उस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन अ क्रूड फॉर्म। तो पेट्रोलियम जो होता है वो अर्थ में से निकाला जाता है क्रूड फॉर्म में एकदम। इट इज़ रिफाइंड, रिफाइनरीज में रिफाइन होता है ये, फिर एंड कन्वर्ट किया जाता है इनटू पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल एंड अदर प्रोडक्ट उसके अंदर से निकाल लिए जाते हैं। तो अलग अलग सेपरेट कर लो, एक तरीके से मिक्सचर है, उसको साफ साफ करके उसको सेपरेट कर लेते हैं। इट इज़ दीज रिफाइंड प्रोडक्ट दैट आर यूज इन द हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज। सो ये वो रिफाइंड प्रोडक्ट हैं जो हाउसेस में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। आप फिलअप आपको खुद करने हैं, ठीक है। अब कैन यू गिव एग्जांपल्स टू शो द यूज़ ऑफ पेट्रोलियम इन अवर डेली लाइफ। सबको पता है भाई पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम के यूज़ तो किसको नहीं पता होंगे। पेट्रोल के, डीजल के, कैरोसिन के, सबके यूज़ लिख दो, दो यूज़ लिख दो सबके, ठीक है। आप आ जाओ नेक्स्ट बात पे। ड्यू टू द रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, आप देखो लगातार क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ें यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा वो चीज़ें यूज़ करेंगे उतनी चीज़ें ख़त्म होंगी, ठीक है। समझ लो कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा उनको पेड़ों से वेजिटेबल की ज़रूरत हो रही है, जितनी ज़्यादा वो वेजिटेबल तोड़ रहे हैं वेजिटेबल उतनी कम हो जाएंगी। तो ऐसे ही पेड़ भी कट रहे हैं, लोगों को पेपर की ज़रूरत है तो पेड़ काट रहे हैं वो उसके लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो यही बात समझाने की कोशिश करें कि ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज, लगातार जो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन अ लार्ज क्वांटिटीज़। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं। रिसर्च इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय साइंटिस्ट टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। अब साइंटिस्ट लगे हुए दिमाग लगाने की भाई ये तो जो है ये तो सब खत्म हो जाएगा एक तरीके से, धीरे धीरे ऐसी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी धीरे धीरे तो सब खत्म हो लेगा। तो वो लगे हैं कि कुछ जो है हम खुद से क्रिएट करें, मतलब नेचर के अलावा कुछ ऐसा मैन मेड हो जाए
जो इनकी जगह ले सके, अल्टरनेटिव एनर्जी की वो कोशिश कर रहे हैं लाने की। सोलर एनर्जी इज़ वन सच सोर्स ऑफ एनर्जी। आप देखो सूर्य की रोशनी सबको पता है ये नहीं खत्म हो गया आसानी से, ठीक है। तो इसमें लगे हुए हैं काम करने में साइंटिस्ट कि हाँ भैया सोलर एनर्जी से, आप देखो सोलर पैनल लगते हैं ना जगह जगह, लोगों के घर में बिजली भी आती है, सोलर कुकर भी होते हैं, खाना बन जाता है उनमें, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो दिमाग लगा रहे हैं साइंटिस्ट कि अब इस तरीके से किया जाए कि हमें अल्टरनेटिव एनर्जी का कोई सोर्स मिल जाए भाई। डायरेक्ट वाला तो खत्म हो जाएगा ऐसे धीरे धीरे। इट इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड, ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, बिल्कुल सही कहा गया है, एज द रिसोर्स ऑफ फ्यूचर। भैया यही जो सोलर एनर्जी है ना, यही रिसोर्स ऑफ फ्यूचर बनेगी, क्योंकि जो अभी चल रही है ना वो तो खत्म हो जानी है एक ना एक दिन, ठीक है। एडवांस्ड कंट्रीज लाइक जापान है आर डेवलपिंग कार्स दैट कैन रन बाय सोलर एनर्जी। वंडरफुल। जापान ने वो बोल रहे हैं कि ऐसी जो कार है उनको डेवलप कर रहे हैं जो कि सोलर एनर्जी, धूप में खड़ा करो चार्ज और फिर वो चल पड़ेंगी, नो पेट्रोल नो डीजल रिक्वायर्ड, राइट। इन इंडिया बायोगैस प्लांट्स आर सक्सेसफुली बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड फ्यूल फॉर कुकिंग। तो बायोगैस प्लांट्स में क्या है, वो जो है बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, वो बोल रहे हैं प्रोवाइड करने के लिए फ्यूल फॉर कुकिंग, ठीक है। फ्यूल फॉर कुकिंग का मतलब एक ऐसी गैस वो प्रोवाइड करा रहे हैं आपको जिससे कि आपको कुकिंग के काम आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है। रिसर्च इज बीइंग डन ऑन हाउ सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। तो इस पर रिसर्च की जा रही है कि भी किस तरीके से सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन का। मतलब तुम यहाँ समझ लो कि डिफरेंट तरीके से कहाँ उसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि ये नहीं खत्म होने वाली, इनएग्जॉस्टिबल है ये तो। टुडे विंड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब हवा को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हवा को किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। फ्रॉम द विंड इज ग्रोइंग फास्टर, ठीक है। अब ये क्या होगा, तेज़ा द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड इज ग्रोइंग फास्ट। अब बिजली बनाना हवा से, ये वाला बिजनेस जो है बड़ा तेज़ी से चल रहा है भैया, हवा तो फ्री की है, बनाओ बिजली, ठीक है। अब आ जाओ, टुडे विंड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स एंड विद टर्बन्स। तो क्या है कि विंड मिल्स से और विंड टर्बन्स से जो है वो बिजली बनाने का काम चल रहा है। तो उसके बाद की लाइन तो मैंने पढ़ी थी कि बिजनेस जो है वो प्रोड्यूस करने का इलेक्ट्रिसिटी इन चीज़ों से, विंड से बहुत तेज़ी से चल रहा है। सोन विंड फार्म्स विल रिप्लेस कोल ऑयल एंड गैस पावर स्टेशन। ऑब्वियसली बात है ये रिप्लेस कर देंगे एक टाइम के बाद। अब ये तो वैसे भी खत्म हो जाना है ना, रिप्लेस भी किया है, कोयला खत्म हो जाना है, ऑयल खत्म हो जाना है, गैस पावर खत्म हो जानी है, हवा तो रहनी है ना। तो इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि हवा तो रहेगी, अब हवा रहेगी तो फिर ये एक ना एक दिन इन्हें रिप्लेस कर ही देंगे, क्योंकि इन्होंने ख़त्म हो जाना है तो उसने आ जाना है। तो कहते हैं क्या, प्लान बी तैयार कर रखा है ये, ठीक है। अब आ जाओ, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, किस तरीके से भाई बचाया जाए। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द बिगेस्ट थ्रेट टू नेचुरल रिसोर्सेज। भाई हम जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, ये तो बहुत बड़ा खतरा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो हम बढ़ते चले जा रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो लोग यूज़ भी करेंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे तो गंदा भी करेंगे, गंदा करेंगे ख़राब करेंगे, ख़त्म भी होगा धीरे धीरे। तो बोल रहे हैं ये तो बिगेस्ट थ्रेट है। जिस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ है, हम क्या करेंगे, फैक्ट्रीज चला रहे हैं तो हवा को ही गंदा कर दे रहे हैं, स्मोक छोड़ रहे हैं, धनाधन लगे हुए हैं, नदियों को गंदा करने में लगे हुए हैं। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये बिगेस्ट थ्रेट है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। नदी एक नेचुरल रिसोर्स है, आपको पता ही है। देयर अवेलेबिलिटी इज़ बीइंग रिड्यूस्ड ड्यू टू देयर ओवरड्यूज और मिसयूज। अब ये अवेलेबिलिटी तो कम हो जाएगी ना। देखो साफ पानी की अवेलेबिलिटी अब आपको पता ही है ख़त्म, कम होने ही लगी है, ठीक है, क्योंकि एक तो ओवर यूज़ हो रहा है, दूसरा मिसयूज़ तो हो ही रहा है, सभी को पता है। अच्छा यहाँ पढ़ लेते हैं, रीड टू नो में क्या है, इवन डो टुडे द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर ऑन द अर्थ। भैया देखो पानी तो बराबर उड़ रहा है अर्थ पे, तो बहुत पानी है, ऐसा तो नहीं है, सेम अमाउंट है एज देयर वाज व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड। उतना ही पानी है जितना कि अर्थ बनी थी और आज भी। लेकिन फिर भी कहते हैं पानी की कमी है, पानी कम खर्च करो। क्यों, वी कैन यूज़ वेरी लिटल ऑफ द वाटर, पानी बड़ा कम यूज़ कर सकते हैं हम। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ टू सॉल्टी टू और फ्रोजन। या तो बर्फ़ जम गई है भैया, ग्लेशियर में होगा पानी वो, ठीक है, बर्फ़ के पहाड़ों पर है, या तो वो उनमें समुद्रों में इतना पानी है, बस पानी ही पानी है समुद्रों में। लेकिन क्या है वो पानी में नमक बहुत ज़्यादा है तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते इस तरीके से। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्स वाटर। चलो पानी का ही वो कहते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। विद इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या हो गया, बम फट गया भाई, बंदे आ गए हैं, पहले थोड़ी ना थे इतनी पॉपुलेशन, ठीक है। तो बोल रहे हैं द एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर यूज्ड और मिस यूज हो रहे हैं। तो भाई जितनी भी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, पानी वगैरह है, या तो वो ओवर यूज़ हो रहा है तो वो मिस यूज़ हो रहा है। वाटर इज़ बीइंग पॉल्यूटेड, वाटर जो है पॉल्यूट किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है। एंड द वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड। अब वो जो है वो कम होता जा रहा है, जो वाटर रिसोर्सेज है ना उनमें पानी जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। इन दिस कॉन्टिन्यूस, ये क्या वर्ड हो सकता है, जस्ट मिनट,
दिस, इफ दिस कंटिन्यूज, अगर ये चलता रहा तो क्या होगा, आवर प्लैनेट विल सून बिकम ड्राई, तो हमारा जो प्लैनेट धरती है वो कैसा हो जाएगा, सूखी जाएगा, बैरन हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। बंजर क्या होता है, बैरन क्या होता है, जिसपे फसल ना उग सके, लाइक अ डेजर्ट, एक रेगिस्तान की तरह हो जाएगी पूरी धरती हमारी। इवन एयर एंड लैंड रिसोर्सेज आर बीइंग अफेक्टेड, भाई हवा भी अफेक्ट होगी, लैंड भी अफेक्टेड होगी, जो रिसोर्सेज हैं ये भी, इन पे भी प्रभाव पड़ेगा, अफेक्टेड मीन्स प्रभाव पड़ेगा इन पे भी। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, एक ही सॉल्यूशन है, क्या है वो इस प्रॉब्लम का, वो है कंजर्वेशन, बचाओ, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा करो, राइट। वी मस्ट मेक अ सिंसियर अटैम्प्ट, हमें बिल्कुल सिंसियर अटैम्प्ट कोशिशें करनी चाहिए टू कंजर्व, बचाने की, एंड प्रोटेक्ट करने की अवर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को, सो दैट अवर फ्यूचर जनरेशन आर एबल टू यूज़ एंड एन्जॉय, जिससे हमारे बच्चे, उनके भी बच्चे, जितनी भी हमारी ये फ्यूचर जनरेशन है ना, वो अच्छे से इनको यूज़ कर पाए इन रिसोर्सेज को। एंड एज वी हैव डन, जैसे हम कर पा रहे हैं आज, ठीक है। अब आप ही सारा ख़त्म कर दोगे तो आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो मतलब क्या खर्च करेंगे फिर वो। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज लाइज ऑन आवर शोल्डर्स। अब ये जो है ना, ये जिम्मेदारी हमारे अपने कंधों पर आ गई है। अब किस तरीके से हम इसकी केयर करें, वर्ड देखती हूँ, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द अर्थ, जैसे कि भाई हम पता ही है कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, नागरिक हैं अपनी धरती के। वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस टास्क एंड टू डू द नीडफुल, तो हमें भाई ये समझना पड़ेगा बिल्कुल कि क्या है इस काम की इंपॉर्टेंस है, किस काम की, कंजर्व करने की, बचाने की अपने रिसोर्सेज को या प्रोटेक्शन की, ठीक है। और डू द नीडफुल, और नीडफुल, डू द नीडफुल का मतलब हुआ कि जो भी करने के लिए आप कर सकते हो, मतलब जो भी ज़रूरतें हैं करने के लिए, तो वो आपको करना चाहिए, मतलब ठीक है। अब वी कैन डू आवर बिट बाय, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, रिड्यूसिंग आवर ट्रिप्स बाय कार्स, कार से थोड़ा सा ना घूमना कम करो, वैसे भी कोविड ने कम करा दिया है देखो। एनकरेजिंग कार पुलिंग विद फ्रेंड्स, कि भाई आपके फ्रेंड भी एक सेम जगह जाते हैं, आप भी सेम जगह जा रहे हो अगर, तो दोनों एक साथ जाओ, वॉकिंग करो, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि स्कूटर हर जगह लेके पहुंच जाओ, बाइक हर जगह लेके जाओ, कार हर जगह लेके जाओ, जहाँ तक वॉक से जा सकते हो वॉक करके जाओ। टेकिंग बस लो, क्योंकि एक बस में कम से कम 30-40 लोग एक साथ जा सकते हैं। और राइडिंग ओवर बाइसिकल, साइकिल चलाओ इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, ठीक है। तो ड्राइव करने की बजाय अगर हम साइकिल चलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, ईंधन ही नहीं लगेगा उससे, एयर भी पॉल्यूट नहीं होगी, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ठीक है। रिड्यूसिंग कंजम्पशन एंड वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, जिस कमरे में नहीं बैठे हो इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ करो, क्योंकि देखो आपके लिए है कि ठीक है चलो हम बिजली का बिल दे देंगे, कोई बात नहीं है, यू आर सो रिच, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो खर्च होगी ना। अब मान लो एक घर में 6 रोटियां हैं, 6 में से भूख तो आपको एक ही रोटी की खाने की है, लेकिन अगर आपने 6 बना ली तो वो 5 फेंकेंगी, ठीक है। तो देश का आटा तो वेस्ट ही हो रहा है ना, वो तो किसी ऐसे इंसान के पेट में अगर चला जाए जो भूख लग रही है जिसे, तो ओब्वियसली उसके ज़्यादा कम है, क्या सेम एज इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप जो है आप तो वेस्ट कर रहे हो, दूसरों को मिल ही नहीं रही है, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, अपने को बचाना है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर भी बचाना है। आपके घर में पानी धनाधन चल रहा है, ठीक है, टैप खुली छोड़ दिया आपने, यहाँ बह रहा है, और बेचारे रेगिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं, बेचारे मीलों दूर जा रहे हैं, एक मटका लेके पानी मिल जाए किसी तरीके से, ठीक है। वो चीज़ें हमें ही सोचनी है ना, कोई और नहीं आएगा उसे सोचने के लिए। रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ पेपर को वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही कोशिश करो कि कम से कम पेजेस में आप अपना काम किया करो। अब रिसाइकलिंग ओल्ड पेपर्स एंड यूजिंग रिसाइकल्ड पेपर बैग्स। रिसाइकलिंग से क्या होता है, रिसाइकलिंग होती क्या है, जो आपने यूज़ करा उसे जब आप रद्दी वाले को दोगे, फिर वो कहीं जाएगा फैक्ट्रीज वगैरह में ऐसे में बेचेगा, जहाँ उसे रिसाइकल करके वापस से पेपर बनाया जाएगा। सो जो ओल्ड पेपर से रिसाइकल करो चीज़ें, और यूज़ करो रिसाइकल्ड पेपर बैग्स आते हैं, वो आपको यूज़ करने चाहिए, जो पन्नी है उसको नहीं यूज़ करना है, ठीक है। रिसाइकल्ड पेपर बैग्स को यूज़ करना चाहिए अपने को। प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ लगाओ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, व्हेनेवर एंड वेयर एवर वी कैन, जहाँ मर्जी जितने मर्जी पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ क्या होता है, हरा हरा जो होता है ना, पेड़ों से जो हरियाली मिल रही है, पेड़ों से आपको ऑक्सीजन मिल रही है, पेड़ों से फ्रेश एयर मिलती है, पेड़ों से रेन आती है, तो सारे ही बेनिफिट है, मतलब इतने बेनिफिट है, वेजिटेबल ले लो उनसे, फ्रूट्स ले लो, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ खत्म होता है चैप्टर। आई होप चैप्टर आपको समझ भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा चैप्टर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चल देन बाय बाय।